Assalamualaikum. My name is Sulfat Sara and I am the lecturer of pharmacology from the Legend College Multan. Today we are going to study the AC inhibitors यानी कि class of antihypertensive drug. AC inhibitors are one of the class of antihypertensive drug that are used for the treatment of hypertension. AC inhibitors में हमारे पास आ जाते हैं कैप्टोप्रिल, इनैलाप्रिल, लिसिनोप्रिल, रेमिप्रिल. First of all, we will study the mechanism behind the AC inhibitor, how the AC inhibitor are useful for the treatment of hypertension and how they work to reduce the blood pressure, to reduce the hypertension. First of all, angiotensinogen, that is a plasma alpha-2 globulin, that is a protein which is secreted by the liver. It is converted into a angiotensin 1 by the enzyme of renin. Renin, at this point, we will give the renin inhibitor, that is also one of the class of antihypertensive drug. We block this step by using the renin inhibitor. Angiotensin 1 is further converted into a angiotensin 2. Angiotensin 2 by the enzyme of angiotensin converting enzyme. Angiotensin 1 is converted into a angiotensin 2 by the AC यानी कि angiotensin converting enzyme. Angiotensin 2 जो है वो vasoconstriction पास करता है, वो सोडियम एंड वाटर रिटेंशन काज करता है, यानी किडनी के अंदर सोडियम और वाटर रिटेन ज़्यादा होता है, और इसके साथ साथ ये एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन भी काज करता है. वेसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से इट लीड टू राइज इन द ब्लड प्रेशर. सोडियम एंड वाटर रिटेंशन की वजह से, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन इन द किडनी की वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है. ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, ठीक है. और इसके साथ साथ एंजियोटेंसिन 2 इज आल्सो इन्वॉल्व इन द एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन. एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन से भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो राइज होता है. एट दिस स्टेप where the angiotensin 1 is converted into a angiotensin 2 by the angiotensin converting enzyme, here we give the AC inhibitor. Here we give the AC inhibitor यानी कि angiotensin converting enzyme inhibitor. ये वो ड्रग्स हैं जो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं. जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाता है तो एंजियोटेंसिन 1 जो है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट ही नहीं होता, और जब ये कन्वर्ट ही नहीं होगा तो ना तो वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी, ना ही सोडियम वाटर रिटेंशन भी कम हो जाएगी, और बदले में क्या होगा, इसके रिजल्ट में आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा. ब्लड प्रेशर जो है, जो अगर हाइपरटेंशन था तो वो रिड्यूस हो जाएगा. सोडियम और वाटर रिटेंशन कम होने के नतीजे में ब्लड वॉल्यूम कम होगा. ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो कार्डिक आउटपुट कम होगा. कार्डिक आउटपुट कम होगा तो ब्लड प्रेशर भी कम होगा. नेक्स्ट अगर हम देखें तो एंजियोटेंसिन 2 इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 3. दिस स्टेप इज ब्लॉक्ड बाय द एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर यानी कि ARB. Angiotensin receptor blocker block the receptor, and in this way angiotensin 2 cannot be attached to the receptor. Angiotensin receptor blocker में हमारे पास लोसार्टान, कैंडिसार्टान, वालसार्टान आ जाते हैं. ये मैकेनिज्म जो है ये हमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की 3 क्लासेस को शो करता है कि रेनिन इनहिबिटर कहाँ पे काम कर रहे हैं, AC इनहिबिटर कैसे काम कर रहे हैं, और ARB इनहिबिटर यानी कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर कहाँ पे काम कर रहे हैं. Now we will study in detail AC inhibitors. AC inhibitors क्या हैं? They are recommended as first line treatment of hypertension in patient with a variety of compelling indication, including the coronary heart disease, including the history of diabetes,
स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड क्रॉनिक किडनी डिजीज। यानी कि अगर एक पर्सन है, उसकी हिस्ट्री में डायबिटीज़ भी है, स्ट्रोक भी है, हार्ट फेलियर भी है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी है और क्रॉनिक किडनी डिजीज है और उससे रिलेटेड इसका हाइपरटेंशन है, तो एसी इनहिबिटर दे आर फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर द हाइपरटेंशन फॉर दोस पेशेंट। एसी इनहिबिटर्स एंजियोटेंसिन की प्रोडक्शन के साथ साथ दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ब्रेडिकाइनिन. It is a peptide that increases the production of nitric oxide prostacyclin by the blood vessels. Both nitric oxide and prostacyclin are potent vasodilator. AC inhibitors डिक्रीज था, हमने कहा था कि एंजियोटेंसिन 1 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है एंजियोटेंसिन 2 में, तो एसी इनहिबिटर्स जो हैं वो इस स्टेप को ब्लॉक कर रहे हैं। एसी इनहिबिटर डिक्रीज द एंजियोटेंसिन 2. Angiotensin 1 is converted into angiotensin 2 by the enzyme AC. Then AC angiotensin converting enzyme inhibitor जो है वो इस स्टेप को ब्लॉक करते हुए एंजियोटेंसिन 2 की प्रोडक्शन को कम कर देते हैं और ब्रेडिकाइनिन का लेवल इंक्रीज कर देते हैं। हमने कहा था एंजियोटेंसिन 2 जो है वो ब्रेडिकाइनिन की मेटाबॉलिज्म यानी कि ब्रेकडाउन काज कर रहा था, जिसके नतीजे में अब एंजियोटेंसिन 2 जो है वो उसकी प्रोडक्शन कम होगी, तो बदले में हमारे पास ब्रेडिकाइनिन का लेवल भी जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो वेजोडाइलेशन इज रिजल्ट ऑफ डिक्रीज वेजोकंस्ट्रिक्शन। एंजियोटेंसिन 2 जो थे वो वेजोकंस्ट्रिक्शन काज कर रहे थे, इनकी प्रोडक्शन कम होगी तो इट विल लीड टूवर्ड द वेजोडाइलेशन, और इसके साथ साथ ब्रेडिकाइनिन का लेवल इंक्रीज होने की वजह से भी इट विल आल्सो इनहांस द प्रोसेस ऑफ वेजोडाइलेशन. By reducing the circulating angiotensin 2 level, AC inhibitor also decrease the secretion of aldosterone level, resulting in decreased sodium and water retention. AC inhibitor reduce both cardiac preload and afterload, thereby decreasing the cardiac work. There is the comparative features of some AC inhibitors like captopril, enalapril, lisinopril, fosinopril, perindopril and ramipril. ये इनका कंपैरेटिव फीचर्स हैं। अगर हम बात करें, आप देखेंगे कि बायो अवेलेबिलिटी अगर हम देखें तो कैप्टोप्रिल की सबसे ज़्यादा है, डेट इज़ द 70%, एंड देन इनैलाप्रिल की 50% है, लिसिनोप्रिल की 20% है। कैप्टोप्रिल के बाद रेमिप्रिल की बायो अवेलेबिलिटी जो है वो 60% है। कैप्टोप्रिल जो है वो एक्टिव फॉर्म में अवेलेबल है और लिसिनोप्रिल भी एक्टिव फॉर्म में अवेलेबल है। अगर हम इनके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करें तो कैप्टोप्रिल का ड्यूरेशन जो है वो 6 into 12 आवर्स है, ठीक है, और इनैलाप्रिल का 24 आवर्स हैं, ठीक है। डेली डोजेस की बात करें तो डेली डोजेस में सबसे कम डोज जो है वो पेरिंडोप्रिल की है, ठीक है। दिस इज द कंपैरेटिव फीचर ऑफ सम एसी इनहिबिटर, जिसमें हमने केमिकल नेचर भी डिस्कस की है, बायो अवेलेबिलिटी भी डिस्कस की है, टाइम टू पीक एक्शन भी, एलिमिनेशन हाफ लाइफ हर ड्रग की कितनी है, मोड ऑफ एक्सट्रीशन क्या कौन कौन सा है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड द डेली डोज ऑफ द डिफरेंट एसी इनहिबिटर्स जो हैं वो कितनी है, ठीक है। दिस वाज द कंपैरेटिव फीचर ऑफ सम एसी इनहिबिटर्स। फिर हमारे पास आ जाते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ एसी इनहिबिटर्स। Adverse effect profile of AC inhibitor is similar. Captopril is well tolerated by most patients, especially if daily dose is kept below 150 mg. एडवर्स इफेक्ट ऑफ एसी इनहिबिटर में हाइपोटेंशन आ जाता है, क्योंकि ये हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर इनकी डोज वेरी करती है या क्रॉनिक यूज़ की वजह से एडवर्स इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं तो उसमें हाइपोटेंशन लीड करती है, हाइपरकेलेमिया लीड करती है, ड्राई कफ, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ एसी इनहिबिटर इज द ड्राई कफ। इसके साथ साथ रैशेस हो जाते हैं, आर्टिकेरिया एंड एंजियोएडिमा। एंड नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ एसी इनहिबिटर में हमारे पास आ जाते हैं डिस्क्यूसिया, वर्टिपैथिक, हेडेक, डिजीनेस, नोजिया, बाउल अपसेट, ग्रैनुलोसाइटोपेनिया,
proteinuria, and acute renal failure. These are the common side effects of the AC inhibitor that can be seen. एडवांटेजेस ऑफ AC इनहिबिटर्स की बात करें तो AC इनहिबिटर्स को हम क्यों प्रेफर करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन for the as an antihypertensive drugs के तौर पर why they have more advantages than other. They are free of postural hypotension, electrolyte imbalance, feeling of the weakness and CNS effect जो कि बाकी antihypertensive drugs के साथ आपको नज़र आ सकते हैं. इसके साथ साथ AC inhibitors की अगर हम बात करें तो ये asthmatic patient के लिए भी safe हैं, डायबिटिक पेशेंट के लिए भी सेफ हैं एंड द पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज पेशेंट के लिए भी सेफ हैं. लॉन्ग टर्म AC inhibitor therapy has the potential to reduce the incidence of type 2 diabetes in high risk subject. अगर तो लॉन्ग टाइम के लिए AC inhibitor की थेरेपी को हम यूज़ करते हैं तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ की इंसिडेंस को भी रिड्यूस करने के लिए पोटेंशियल इफेक्ट रखता है. इसके साथ साथ कुछ ड्रग्स जो होते हैं उनकी विदड्रॉल के ऊपर रीबाउंड हाइपरटेंशन जो है वो नज़र आती है. तो AC इनहिबिटर्स के साथ हमें ऐसा कोई सिचुएशन नज़र नहीं आती. दैट इज़ वाई दे हैव एडवांटेजेस एज कम्पेयर टू अदर एंटी हाइपरटेंसिव. देयर इज़ नो रीबाउंड हाइपरटेंशन ऑन विदड्रॉल. इसके साथ साथ नो हाइपरयूरिसीमिया. ठीक है, ये आपके ब्लड के अंदर यूरिक एसिड के लेवल को भी नहीं बढ़ाती जैसा कि बाकी जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं. लाइक अगर हम बात करें डायूरेटिक्स की, थायराइड डायूरेटिक्स की, वो आपके हाइपरयूरिसीमिया काज करते हैं. लेकिन AC इनहिबिटर का ये बेनिफिट है कि ये हाइपरयूरिसीमिया काज नहीं करती एंड दे हैव नो डिलीटेरियस इफेक्ट ऑन प्लाज्मा लिपिड प्रोफाइल. दैट इज़ वाई कि हम कहते हैं कि AC इनहिबिटर एज अ class of antihypertensive drug are the most effective drug for preventing the sudden cardiac death in post-infarction patient. However, they are less effective for primary prophylaxis of myocardial infarction or for preventing the left ventricular hypertrophy. Prophylaxis के तौर पर इनको हम prefer नहीं करते, less effective हैं ये. Uses of AC inhibitors की बात करें, they are first line of the drug for treatment of all the grade of hypertension, but the angiotensin receptor blocker have now surpassed them in popularity. इसके साथ साथ essential hypertension respond to monotherapy with AC inhibitor. AC inhibitor जो है वो मोनोथेरेपी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके साथ साथ इसको हम कम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं विद डायूरेटिक्स और बीटा ब्लॉकर के साथ. इसके साथ इसके यूज़ में आ जाता है कि दे आर यूज फॉर द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. ठीक है, AC इनहिबिटर काज both arteriolar and venous dilation in congestive heart failure patient. It reduces the afterload as well as preload. It is used for the treatment of myocardial infarction. It is used for the prophylaxis in high cardiovascular risk subject. They are protective in high cardiovascular risk subject when there is no associated hypertension or left ventricular dysfunction. AC inhibitor have the capacity to improve the endothelial function. इसके बाद uses of AC inhibitors में आ जाता है diabetic nephropathy. Prolonged AC inhibitor therapy has been found to prevent or delay end-stage renal disease in type 1 and type 2 diabetes patient. टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर अगर एक पर्सन को रेनल डिजीज़ हो गई है तो उसके अंदर भी जो इससे रिलेटेड हाइपरटेंशन है वो उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. इसके साथ साथ नॉन डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर भी AC इनहिबिटर जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं बिकॉज दे रिड्यूस द प्रोटीनूरिया बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर ग्रेडियंट अक्रॉस द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. इसके साथ साथ स्क्लेरोडर्मा क्राइसिस के अंदर भी AC इनहिबिटर्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं. AC inhibitor produce improvement and life saving in this condition.
स्क्लेरोडर्मा क्राइसिस क्या है? द मार्क्ड राइज इन ब्लड प्रेशर एंड डिटोरिएशन ऑफ द रेनल फंक्शन इन स्क्लेरोडर्मा क्राइसिस दैट इज मीडिएटेड बाय एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 की प्रोडक्शन ही कम होगी, तो दैट इज बाय ये इस डिजीज के अंदर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।